हेलो स्टूडेंट्स, ये 2026 सितंबर को हुआ है क्वेश्चन पेपर और इसके मैथमेटिक्स के सवालों के आंसर की हम देखेंगे। सिर्फ आंसर की यहाँ पे सॉल्यूशन हम नहीं देखेंगे, बिल्कुल भी सवाल ही पूरा नहीं पढ़ेंगे, बस फटाफट आंसर की बताना चाहते हैं आपको। थोड़ा सा सॉल्यूशन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो पहला सवाल है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इसका आंसर होगा 180, तो ऑप्शन ए यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज थर्ड, इफ 1 + 2x माइनस दिस, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 64, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन कहता है इफ सी देन व्हाट इज n इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 10, ऑप्शन सी यहाँ पे भी करेक्ट है। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ k द मैट्रिक्स दिस इज सिंगुलर, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सिर्फ एक। नेक्स्ट इज द नंबर दिस, यहाँ पे इसकी डेसिमल वैल्यू पूछिए तो ये हो जाएगा सी। और नेक्स्ट इज लॉग दिस, ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, let a is equal to this and b is equal to this, c is equal to this, then ab is equal to c. If ab is equal to c, then what is the value of determinant of the matrix A? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, -14। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10 और ये क्या कहता है, इफ 1.5 इज दिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, 2x - 3। नेक्स्ट इज दिस s इज इक्वल टू दिस, और उसके बाद देन द रिलेशन इज, क्या रिलेशनशिप होगा ये, तो ये होगा ट्रांजिटिव ओनली, ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट दिस वेयर, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ए मतलब 0 होगी इसकी वैल्यू। 13 देखिए, ये मैट्रिक्स दिया, बी दिया है, देन व्हाट इज ए बी, तो इसकी वैल्यू आएगी सी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 14 क्वेश्चन देखिए, what is the number of ways in which the letter of the word able can be written arranged so that the vowels occupy even places, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15 और 15 क्या कहता है, what is the maximum number of points of intersection of 5 नॉन ओवरलैपिंग सर्कल्स, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 20। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, ये वेन डायग्राम बेस्ड सवाल है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेशियो दिया है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जस्ट मोमेंट बी 19। 17 देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो a + b + 106, ऑप्शन टी यहाँ पर करेक्ट है। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू नीदर x और नॉर y नॉर z इज इक्वल टू p, so what is the number of elements in the complement of x, तो ये हो जाएगा p + b + 60, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, what is tan स्क्वायर a इक्वल टू, तो ये होगा k - 3/3 k - 1, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, फॉर रियल वैल्यूज ऑफ tan a k कैन नॉट लाई बिटवीन, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, 1/3 and 3। Next is question number 21. Consider the following. 1 में दिया AD sin theta is equal to AB sin alpha, इसका ऑप्शन सीधे बता देते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, 2 ओनली। देन क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज AB इक्वल टू, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट इज इफ tan theta is equal to this देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, 23rd, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, 28 डिग्री। 24, ए बी आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल सच दैट cos 2b इज इक्वल टू दिस एंड दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a + 2b, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, π/2। देन क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज दिस इक्वल टू, तो ये होगा इक्वल टू 0, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, the value of ordinate of the graph y is equal to 2 plus cos x lies in the interval,
तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। 27 नंबर देखिए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 8 cos 10 cos 20 cos 40? तो इसका वैल्यू होगी cot 10 डिग्री। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cos 48 माइनस cos 12? तो इसकी वैल्यू होगी 1 माइनस √5/4। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, इफ ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल एट ए एंड इफ साइन B इज इक्वल टू दिस देन cos C इज इक्वल टू। तो पूरा सवाल हम नहीं पढ़ रहे हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इज और आर करेक्ट? तो यहाँ देखिए ओनली 2 करेक्ट होगा, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे भी करेक्ट स्टेटमेंट पूछे हैं, कौन कौन से हैं? तो देखिए यहाँ तो ना तो पहला स्टेटमेंट सही है ना दूसरा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। आई होप हम आपको टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं कर रहे हैं, फटाफट आंसर बता रहे हैं आपको। हम क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज एन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू? तो ये होगा सी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। ऑप्शन ए सही है। 32 देखिए, व्हाट इज दिस इक्वल टू? तो ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू। ऑप्शन ए देखिए इसका पहला ऑप्शन सही है। डायरेक्शन इसने पूछा 34 नंबर पर चलते हैं सीधे। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है व्हाट इज दिस इक्वल टू? तो T1/T3। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, T स्क्वायर माइनस T2 T1 स्क्वायर माइनस T2 इज इक्वल टू। ऑप्शन बी में करेक्ट होगा साइन 2 थीटा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T10 वेयर 45 डिग्री? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा 1/16। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, और यहाँ कोई डायरेक्शन दी है उसके अकॉर्डिंग आंसर करना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा? तो √3/√2। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 7 अल्फा माइनस कॉस 7 बीटा? तो √3/√2। ये बिल्कुल एक जैसे सवाल हैं। डी आंसर सही है यहाँ पे। 39 नंबर देखिए, 39 नंबर है आपका, व्हाट इज कॉस दिस इज इक्वल टू? ऑप्शन डी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, इफ साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू दिस देन दिस इज इक्वल टू व्हाट? तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा 0। अब ये ऑलमोस्ट 10 मिनट का वीडियो हो चुका है और 1/3 में हम पहुँचे हैं, तो और थोड़ा जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर देखिए, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। देन 42, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर फॉलोइंग आर करेक्ट? करेक्ट पूछा, इनमें कौन कौन सा होगा? यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा आपका, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, जस्ट मोमेंट होल्ड ऑन। 43 का सही होगा बी 1/3। चलते हैं 44 पे। 44 का भी सही होगा बी। नाउ 45, क्वेश्चन नंबर 45, इसका आंसर ए सही होगा। देन क्वेश्चन नंबर 46 बी सही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 48, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, ऑप्शन बी इज राइट। एंड इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 50, which of the following statement are correct? तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट ओनली, तो ऑप्शन ए सही है आपका। 51 देखिए, क्या कहता था सेंटर ऑफ सर्किल इज? तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सही होगा? ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2x minus 3y is equal to 5. And then question number 53, option B is correct. Now question number 54, C is
सी इज़ राइट। और अब आती है हमारी 55 की, तो 55 का ऑप्शन बी सही है। देन क्वेश्चन नंबर 56, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 57, ऑप्शन बी करेक्ट है। बहुत जल्दी हम बता रहे हैं, अगर कहीं गलत हो जाए तो कमेंट करके याद दिला देना, ताकि सॉल्यूशन बनाएं तो हम उसका ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 58, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 59, बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, ऑप्शन डी इज राइट। 62 हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन 63 इज ऑप्शन डी। देन 64, क्या सही होगा इसका? ऑप्शन सी सही होगा इसका। देन 65, अगेन ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन 66, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन 67, let A be a point, option C is correct. Now 68, 68 to a distant side of a parallelogram are this and this, what is the, इसको भी छोड़ देते हैं, बाद में करते हैं इसको, ठीक है। नाउ 69 नंबर देखिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 72, ऑप्शन ए इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 75 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। और नाउ क्वेश्चन नंबर 76, option C is correct, and 77, option B is correct. Question number 78, option B is correct. Then 79, again option B is correct. Question number 80, option C is correct. And now question number 81, option B is correct. 82, again option B is correct. 83, option C is correct. And now we are on question number 84. 84 का आएगा B, 85 का C, 86 का A, 87 का B. Now 88, क्वेश्चन नंबर ए सही है यहाँ पे आंसर। एंड देन अगेन 89, अगेन ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 90, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 91, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, तो पहला ए सही हो जाएगा। 92, ऑप्शन सी सही है। देन 93, ऑप्शन ए सही है। 94, अगेन ऑप्शन ए सही है। और हम चलते हैं 95 पे, ऑप्शन बी सही है। देन 96 पे आते हैं, ऑप्शन ए सही है। देन 97, ऑप्शन सी सही है। अब चलते हैं 98 का ऑप्शन बी करेक्ट है। 99 का देखिए, पहला ऑप्शन सही है। एंड देन 100, ऑप्शन डी सही है। अब 101 पे चलते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। देन 102, ऑप्शन बी अगेन। अब 103 पे, 103 का ऑप्शन सी सही है। और 104 की अगर हम बात करें, इसका ऑप्शन डी सही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 105, बहुत करीब आ गए हैं, काफ़ी जल्दी कर लिया। 105 का होगा डी ऑप्शन सही। देन एक टेबल दी है और इस पर बेस्ड सवालों के आंसर करने हैं, तो 106 का क्या आंसर होगा? सी, सॉरी 6 का सी। देन 107 का ए पहला सही है यहाँ पे। देन 108, ऑप्शन सी सही है, सॉरी 108 की बात हो रही। 109, ऑप्शन बी करेक्ट है।
देन 110 ऑप्शन डी सही है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 111 पे, और ये लास्ट पेज है। तो 111 का बी सही है। 111 112 ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन 113 ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ 114 ऑप्शन ए इज करेक्ट अगेन। 15 ऑप्शन डी सही है। 16 का क्या होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और 117 का होगा ऑप्शन बी। अब 18, 19 और 20 तीन सवाल रह गए। 18 का होगा, इसको अभी छोड़ देते हैं 18 को, ये दूसरा सवाल है जो छूटा है। और 119 देखिए, इसका ऑप्शन डी सही है। 120 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 118 सवालों के आंसर कर दिए हैं आपको, और इसका सॉल्यूशन हम आपको जल्दी अवेलेबल करा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।